नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पे। दिन भर की बड़ी खबरें लाए हैं, जहां पर दोस्तों जानेंगे वसुंधरा राजे ने किया है बड़ा खेल, 35 MLO ने बगावत कर दी है। वहीं जानेंगे दोस्तों अखिलेश और संजय राउत बोले बस एक बार बैलेट से चुनाव करवा लो, अगर बीजेपी जीत गई तो राजनीति से संन्यास लेने को तैयार। और जानेंगे दोस्तों राजस्थान में जनता को यहां पे मोदी की गारंटी की पहली किस्त मिल गई है। मिजोरम में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है, एनडीए गठबंधन को जोरदार झटका लगा है। और जानेंगे दोस्तों कांग्रेस के हाथ लगे हैं 9 लाख वोटों का रिकॉर्ड, बीजेपी से लेकर सभी पार्टियां हैं हैरान। जी हां दोस्तों, ऐसी ही तमाम बेहद बड़ी खबरें जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि भले कोई भी पार्टी चुनाव जीते, लेकिन यहाँ पे दोस्तों चुनाव कराने चाहिए बैलेट पेपर से ईवीएम की जगह, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट बैलेट पेपर। ईवीएम और बैलेट पेपर का मामला फिर से दोस्तों गर्माता हुआ दिख रहा है। अब शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत का बड़ा बयान, बीजेपी की जीत पर बोले संजय राउत बस एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। जी हाँ दोस्तों, चाहे ईवीएम पर विश्वास हो या ना हो, कल के रिजल्ट के बाद लोग सदमे में हैं। संजय राउत बोले हैं जनता का विश्वास ईवीएम से उठ सा गया है। संजय राउत के साथ ही दोस्तों अखिलेश यादव ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव बोले हैं अमेरिका जापान में बैलेट पेपर की व्यवस्था है, हमें भी अपनानी चाहिए। अखिलेश यादव और संजय राउत ने सुर में सुर मिलाए हैं। दोस्तों संजय राउत ने तो यहाँ तक कह दिया है मैं बीजेपी के साथ बहुत दिन तक काम किया हूँ, मुझे इनकी रग रग पता है, ये लोग किस स्तर तक जा सकते हैं, इसीलिए मेरा मुंह मत खुलवाइए। एक बार ये लोग बैलेट पेपर से चुनाव करा लें, अगर हम हार जाते हैं तो राजनीति से संन्यास लेने के लिए मैं तैयार हूं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने 19 लाख गायब ईवीएम का मुद्दा भी उठाया है। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पे भी सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस लगता है इस मामले को भूल सी गई है, कांग्रेस ने इसकी कोई खैर खबर नहीं ली है कि आखिर गायब 19 लाख ईवीएम गई तो गई कहां। सीजीआई के सामने कई बार लोकतंत्र की रक्षा का सवाल उठा है और ईवीएम का मामला गरमाया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकीलों के पैनल ने दोस्तों जनहित याचिका दायर करने का यहाँ पे मन बनाया है और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी साक्ष्यों को जुटा लिया गया है। अभी तक ये जानकारी निकल के आई है कि फाइल तैयार है और जल्द ही सीजीआई की बेंच के समक्ष इस याचिका को दायर किया जाएगा, जिसमें दोस्तों खबर निकल के आई है कि 19 लाख गायब जो ईवीएम है उसका मामला भी सम्मिलित किया गया है। सीजीआई पहले भी लोकतंत्र की रक्षा की बात कह चुके हैं और कई बार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके लोकतंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने प्रयास भी किए हैं। यहाँ पे 3 राज्यों में जिनमें बीजेपी ने बम्पर जीत पाई है, वहां पर भी दोस्तों सवाल उठने लगे हैं कि आखिर एक तरफा वोट कैसे जा सकता है, जहां पे इतना रुझान भी नहीं था और जनता का आक्रोश भी था बीजेपी के प्रति। सवाल उठने लाजमी भी है दोस्तों, और यहाँ पे वरिष्ठ वकीलों की टीम पूरी तरीके से तैयार है। भविष्य पर कयासों के बीच वसुंधरा की जगी उम्मीद, केंद्रीय नेतृत्व को दिया है कठोर संकेत, मिला है 35 जीते हुए विधायकों का समर्थन। चारों खाने बीजेपी चित नजर आ रही है। राजस्थान में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने अपनी परंपरागत सीट से यहाँ पे दोस्तों जबरदस्त मतों से जीत हासिल की है और उनके भविष्य को लेकर कयास लग रहे हैं कि वह मुख्यमंत्री बनेंगी या नहीं। और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ तिजारा विधानसभा से जीते उम्मीदवार बालक नाथ को भी दिल्ली बुलाया गया है, जिसके बाद उम्मीद लग रही है कि बड़ा फेरबदल किया जा सकता है राजस्थान में। इसी बीच दोस्तों वसुंधरा राजे के लिए उम्मीद की किरण जागी है। दरअसल वसुंधरा राजे के 35 समर्थक विधायकों को जीत हासिल हुई है। इतनी बड़ी तादाद में समर्थक विधायकों का जीतना उन्हें सीएम की रेस में बने रहने के लिए एक तरह से तो मदद कर सकता है। सूत्रों ने जानकारी दी है वसुंधरा राजे ने अपने समर्थकों को एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है, जिससे कि उनकी खरीद फरोख्त ना की जा सके। वहीं दोस्तों आपको बताते चले, अगर उनकी बात बीजेपी से नहीं बनी तो वह कांग्रेस पार्टी से संपर्क कर सकती हैं। सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस विधायकों के साथ इनके विधायकों की संख्या मिला के 104 हो जाती है, जो कि बहुमत के आंकड़े से कई ज्यादा है और यहाँ पे बीजेपी को झटका लग सकता है। हार के भी कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है सच, बीजेपी गई है हार। जी हाँ दोस्तों, मिजोरम में एनडीए गठबंधन की बड़ी हार देखने को मिली है, जहां पे जेडपीएम ने सत्ता हासिल कर ली है।
एनडीए गठबंधन सत्ता से बेदखल किया गया है। बीजेपी और उसकी सहयोगी एमएनएफ सत्ता से बाहर होते हुए दिखे हैं। भले ही इन्होंने अलग अलग मिजोरम में इस बार चुनाव लड़ा हो, लेकिन इनकी दाल नहीं गली दोस्तों। और जेडपीएम ने यहाँ पे 27 सीटें हासिल की हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से 6 ज्यादा हैं। बात करें दोस्तों एमएनएफ की, एमएनएफ को मात्र यहाँ पे 10 सीटें हासिल हुई हैं, जिससे सत्ता से उसकी विदाई हुई है। बीजेपी ने यहाँ पे 2 सीटें दोस्तों पाई हैं और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। लेकिन दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि गोदी मीडिया ये सच नहीं दिखा रहा है। वह 3 राज्यों में जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को दे रही है, तो दूसरी तरफ मिजोरम में एनडीए को जो झटका लगा है उसकी खबर कहीं नहीं दिखाई जा रही है। बीजेपी को अपनी हार का अंदेशा था मिजोरम में, इसीलिए दोस्तों 4 राज्यों के साथ मिजोरम का नतीजा नहीं आया और अगले दिन आया है, जिससे कि इस पे लोगों का ज़्यादा ध्यान ना जाए और लोग 3 राज्यों के नतीजों पर ही उलझे रहे, जहां पे बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। यहाँ पे ये अपडेट निकल के आई है। 3 राज्यों में बीजेपी ने जो जीत हासिल की है उसे बताया जाता है कि मोदी की गारंटी के आधार पर जीत मिली है। और दोस्तों यहाँ पे राजस्थान में जनता को यहाँ पे मोदी की गारंटी की पहली किस्त भी मिलनी शुरू हो गई है। तुरंत नॉन वेज के सारे ठेले बंद करवाओ। राजस्थान में चुनाव जीतते ही एक्शन में आए बीजेपी विधायक। राजस्थान में चुनाव परिणाम आए अभी 24 घंटे नहीं बीते, लेकिन अभी से बीजेपी विधायक यहाँ पे दोस्तों एक्शन मोड में आ गए हैं। जयपुर के हवा महल सीट से विधायक बने बाल मुकुंद आचार्य ने लोगों के बीच ही अधिकारी को फोन लगा दिया। उन्हें सड़कों से नॉन वेज फूड स्टॉल को हटाने का यहाँ पे टाइम दिया, अल्टीमेटम दे दिया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। एक सोशल मीडिया यूजर ने तो यहाँ पे तंज भरे लहजे में कह भी दिया, मोदी की गारंटी पहली किस्त रिजल्ट के अगले ही दिन मिल गई, बधाई हो राजस्थान वालों, पूरे 5 साल अब ऐसे ही किस्तें मिलती रहेंगी, फुल मजा होगा। 4 राज्यों में यहाँ पे दोस्तों 1 राज्य कांग्रेस के पाले में गया है, वहीं 3 राज्यों में बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिल गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दिलचस्प बात ये देखने वाली है कि इन 4 राज्यों में बीजेपी पर कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा। जी हाँ, कांग्रेस ने 4 करोड़ 90 लाख से ज्यादा यहाँ पे वोट पाए हैं 4 राज्यों में, और बीजेपी ने दोस्तों यहाँ पे जो आंकड़ा निकल के आया है कम है, 4 करोड़ 81 लाख वोट यहाँ पे लगभग पाए हैं बीजेपी ने 4 राज्यों में। स्पष्ट है 10 लाख से ज्यादा वोट दिए गए हैं कांग्रेस पार्टी को। दोस्तों यहाँ पे लड़ाई जारी रहेगी। राहुल गांधी की ओर से भी स्पष्ट किया गया है, विचारधारा की लड़ाई रुकने वाली नहीं है, आगे भी जारी रहेगी। राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन 24 का चुनाव जीतेगा, भले ही ये आंकड़े यहाँ पे सरकार बनाने में और सीटों में तब्दील ना हुए हों, लेकिन 2024 का खेल यहाँ पे दिलचस्प होगा और बीजेपी सत्ता से बेदखल होगी। राहुल गांधी ने कहा कि देश के 4 राज्यों में कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा वोट दिए गए हैं कुल संख्याओं में, और जिन राज्यों में भाजपा जीती है वहां भी हमें औसतन 40% से ऊपर लोगों ने अपना वोट दिया है, कांग्रेस पे भरोसा जताया है। लेकिन यहाँ पे अफसोस की बात रही, ये आंकड़े सीटों में तब्दील नहीं हो पाए, लेकिन 2024 में यहीं पर खेल होगा। दूसरी तरफ 3 राज्यों में हार के बाद सोनिया गांधी ने कमान संभाली है, घर पर बुलाई है कांग्रेस नेताओं की बड़ी मीटिंग। 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होगी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, और उससे पहले एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के जो चुनाव में करारी हार मिली है उसको लेकर मंथन शुरू हो गया है। सोनिया गांधी ने अपने आवास पे बैठक बुलाई है। दोस्तों आपको बताते चले, सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में 3 राज्यों में खराब प्रदर्शन को लेकर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा तेलंगाना में सीएम चुनने को लेकर भी विचार होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कांग्रेस सूत्रों का इसके साथ ही कहना है, सोनिया गांधी इस मीटिंग में उन नेताओं से बात करेंगी जिन्हें चुनावी राज्यों में जिम्मा सौंपा गया था। इसके अलावा दोस्तों इंडिया गठबंधन की मीटिंग को लेकर भी चर्चा की जाएगी। खबर को लेकर दोस्तों आप अपनी भी प्रतिक्रिया जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए अपनी राय। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।